मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। सदर महफल सूफी यूनुस साहब, मेहमान खुसूसी एजाज जान साहब, फार्मर MLA पुंछ और यूथ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं, शफकत मीर साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम मागरे साहब, रैना साहब, यशपाल रैना साहब हमारे वहाँ से तशरीफ लाए हैं, उनकी गिराती से राजा अकरम खान साहब, हमारे यूथ लीडर अब्दुल साहब बैठे हैं, हमारे यहाँ के ब्लॉक सदर तसल्लुर खान साहब, ब्लॉक सदर जमील मुगला जनाब फारूक मुगल साहब तशरीफ रखते हैं, सरपंच हजरात बैठे हैं यहाँ, सरदार तालब हुसैन खान साहब सरपंच साहब बैठे हैं, सब जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने जो बैठे हैं। मैं सबका अगर नाम लूँ या तो समाखराशी होगी, मैं माजरत चाहूँगा। बहुत दूर दराज से ये लोग आए हैं, जो BG के लोग यहाँ मिल रहे हैं, जमील मुगला थे, आपके परेहाली के सरूरा रायदारी से, कलाली से, हयातपुरा से बहुत सारे लोग आए हैं, ठंडा पानी से बहुत लोग यहाँ तशरीफ आए हैं, गुरु से, करोड़ा से, नैली से। मैं सबका शुक्रगुजार और मैं खसूस इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही छोटे मुदस्स में मैंने फ़ोन किया और इतनी तादाद में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी तादाद में जमा करेंगे। मैं आप सबका पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मोहब्बत के तय मेरे साथ ये इजहार किया है। अल्लाह करे ये रिश्ता कायम रहे मोहब्बत का। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं आज आपसे कुछ चीज़ें पूछूं। बहुत अर्सा के बाद मैं आपसे मिलने आज आया हूँ। मेरे ख्याल में पिछले 2.5-3 साल के बाद ये मीटिंग इसी हाल में मैंने एक मीटिंग पहले की थी, तो आज मैं 2.5-3 साल के बाद आपसे मुखातब हूँ। मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ का हक नहीं है। ताकत आवाम के साथ है, ताकत आवाम के हाथ में है। मुझे अगर आप अपना लीडर मानते हैं, लीडर मीन्स खादम, लीडर का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बेताज बादशाह। अगर मुझे आप अपना खादम मानते हैं, लीडर का सिर्फ काम इतना होता है क्योंकि आम आदमी को कुछ चीजों के बारे में वो बसीरत नहीं होती, वो इल्म नहीं होता। लीडर अपनी आवाम को एक रास्ता देता है और जब आवाम को कोई खतरा हो तो उसके आगे खड़ा होता है, ढाल बनता है उसकी। और लीडर की ये जिम्मेदारी क्या होती है? यहाँ हमारे गुरुजन बकरवाल भाई भी हैं, भेड़ बकरियों को बंद करते हैं तो वो क्या लगाते हैं? बाढ़ होती है ना। बाढ़ किस लिए होती है? कि जंगली जानवर आकर इस पर हमला करके मेरी भेड़ बकरी को खा लें। और साथ में जो कुत्ता होता है उसकी क्या होती है? रखवाली। वो रखवाली करता है। लीडर का वो काम है एक बाढ़ की तरह। और आपको पता है अंग्रेजी में एक जुमला है वॉच डॉग, जिसका मतलब वही जो बकरवाल लोग कुत्ता रखते हैं, कुत्ता लीडर हो गया। या हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हजरात हैं उनको वॉच डॉग कहा जाता है कि वो अपनी आवाम का, इस पब्लिक की रखवाली करते हैं। बुरा नहीं मानना, ये कोई बुरी बात नहीं है वॉच डॉग कि भाई कुत्ते का लफ्ज है। वो एक तलमिया तौर पर अशारतन उसको रखा गया है कि ये वॉच डॉग है। उसी तरह लीडर अपनी आवाम की इंटरेस्ट का, अपनी आवाम की इज्जत का, आबरू का वॉच डॉग है। आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं।
शायद वक्त का तकाजा ये है कि मुझे और आपको कोई बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जो इंदिये हमें मिल रहे हैं, जो अशारे हमें मिल रहे हैं कि शायद इस कौम को कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, क्या आप उस कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? हर किस्म की कुर्बानी, जान और माल की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, क्या आप तैयार हो? बहुत अच्छा। शायद हमको जेल भी जाना पड़े। आपको पता है कि 5 अगस्त को मुझे यहां घर से इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, शायद सबको पता नहीं हो। मुझे यहां से इन्होंने उठाया और डाकघरों में जाकर बंद कर दिया। फिर छोड़ा ईद के लिए, मैं दिल्ली चला। मुझे पता था मेरे पेट में मुझे किसी ने खबर दे दी थी कि भाई आपके लिए पीएसए तैयार हो गया है। हर मैं उसके लिए तैयार था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां उमर अब्दुल्ला पे पीएसए लग सकता है, फारूक अब्दुल्ला पे लग सकता है, तो वहां अगर मुजफ्फर पे भी लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पीएसए का डर नहीं था। हाँ, मुझे एक खदशा था, क्योंकि उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। मुझे एक खदशा जरूर था कि कल आने वाली मेरी जो नस्ल होगी मुझसे एक सवाल जरूर पूछेगी कि हम लोग तो अनपढ़ थे, हम ला नहीं जानते थे, आप एक रिटायर्ड जज थे, कानूनदान थे, आपने हमारे लिए क्या किया? तो वो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया ना, तो एक चिड़िया चोंच में पानी लेके जा रही है। पूछा किसी ने, भाई तू कहाँ में आग बुझाने जा रही है? कहा तेरी चोंच में कितना पानी है? कल क़यामत के दिन उसने कहा मुझे जब अल्लाह पूछेगा कि तूने क्या किया, तो जो मेरे बस में था, मेरी चोंच में जितना पानी आता था, मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए वो पानी लेके मैं भागी कि मैं इस आग को बुझाऊं। तो उस चिड़िया की तरह मैं भी अपनी चोंच में पानी लेके मैं भी दिल्ली भागा। और जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, एजाज जॉन साहब, एजाज जॉन साहब, एजाज जॉन साहब, मुस्तफा इकबाल खान साहब, मुस्तफा इकबाल खान साहब, मुस्तफा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुस्तफा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। मैं भी उस चिड़िया की तरह अपनी चोंच में पानी लेके मैं भी दिल्ली भागा। मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की और मैंने खुद बहस की। सिर्फ इसलिए कि हम किसी महाज पर पीछे न रहे। कल ये जम्मू कश्मीर के लोग ये ना कहें कि पुंछ राजौरी में से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मुझे ये भी खदशा था कि मेरी इस पिटीशन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद, ये मुझको ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि जो जिस तरह अभी एक नौजवान ने कहा, हम मजाक में अभी भी हाईकोर्ट में कहते हैं कि भाई बीजेपी नहीं, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदा आदमी डालते हैं, चोर चक्का डालते हैं और फटाफट साफ होके धुल के बाहर निकलता है। मेरे पे भी ये जोर डाला गया, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको पीएसए लगाएंगे। मैंने कहा भैया पहला जो जवाब है मैं उसको क्रॉस करता हूं, आप पीएसए ही लगा दो, मैं बीजेपी में नहीं आया। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरी एक फोन कॉल पे आप लोग आए और सुबह से जमकर यहां बैठे हुए। ये सर आपको वहां का बनी डेट है। अल्लाह करे
मुझे अल्लाह मौका दे मैं और आपकी खिदमत कर सकूं। मैंने इससे पहले भी जितना मुझे अल्लाह ने ताकत दी थी, मैंने आप लोगों की जहां मेरा बस चला मैंने खिदमत की, और अल्लाह करे मैं खिदमत कर सकूं आपकी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आपके लिए बहुत मुश्किल दौर है और एक बड़ी कठिन रास्ते से आपको फिर गुजरना है। इलेक्शन हल नहीं है इसका। ये इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो ये हमारी मजबूरी है, लेकिन इसका हल इलेक्शन नहीं है। मुझे अगर जाती तौर कोई पूछेगा, वो किसी शायर ने कहा है, एक दो जख्म नहीं सारा सीना है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा सीना है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। कोई जगह जख्मों के बगैर बची नहीं यहां के लोग। इतने जख्म लगाए हैं इन लोगों ने कि दर्द परेशान है कि उठे कहां से। इलेक्शन इस चीज का हल नहीं है। हमारी मांग क्या है? आज हमारी डिमांड ये है कि हमारा 370 वापस करो, 35A वापस करो, हमारी रियासत वापस करो। आप हमको कब तक गन की नोक के नीचे दबा के रखोगे? हम अब डरने वालों में से नहीं हैं। अब डर उतार के फेंक दिया हमने। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैंने इसलिए आपको पूछा कि क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि नारा मारना है मुजफ्फर खान जिंदाबाद। कुर्बानी में कल अगर हम आपको बुलाएंगे, भाई आओ सड़क पर बैठना है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। किसानों ने साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं। पंजाबियों ने साबित किया हम जिंदा कौम हैं। 1.5 साल तक सड़क पर पड़े रहे। मैं दिल्ली जाता रहा बीच में, उस सर्दी में गर्मी में सड़क पर लेटते रहे। 750 आदमी ने कुर्बानी दी, 750 आदमी ने अपनी जानें दी, फिर आखिर अपनी इज्जत वापस लौटाई। अगर आप कहोगे कि आपको तश्तरी में डालकर आपकी इज्जत आपको वापस कोई करेगा, तो ये ख्वाब निकाल। मैं आपको कोई फसाद करने पर नहीं उकसा रहा, मगर यहां कुछ एजेंसी वाले होंगे, नोट कर लें। जब पुंछ रजौरी से सैलाब उठेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं हो पाएगी। अब कब तक हमको दबा के रखोगे? आप हमारी इज्जत का सौदा दिल्ली से बैठकर नहीं कर सकते। हम चैलेंज करते हैं आपको, आओ लोगों के सामने जवाब दो इनको। आप कब तक झूठ बोल बोल कर दुनिया को बेवकूफ बनाओगे? अब कब तक झूठ बोल बोल कर कि जम्मू वाला खुश है? जम्मू का डोगरा सबसे ज्यादा परेशान है। मैं हकीकत आपको बताऊं, जम्मू के डोगरे को मजहबी बुनियाद पर आपने जज्बात में बहाया पहले, लेकिन आज वही जम्मू का जो डोगरा है वो अपनी नौकरी मांगता है कि यहाँ की नौकरी महाराजा ने मेरे बच्चे को दी थी, आपने उसको पंजाबी को भी नीलाम की, दिल्ली वाले को भी की, आपने चंडीगढ़ वाले को भी दे दी। ये नौकरी तो मुझे महाराजा ने मेरी गारंटी दी थी 1927। ये जो नौकरी की गारंटी थी, ये गारंटी आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह गारंटी हकीकी तौर पर महाराजा ने 1927 जब आइन बना 1949 में, उस वक्त शेख साहब ने कहा वो जो गारंटी हमको मिली है, जो महाराजा ने हमारे लिए दी थी, उसको बरकरार। 2 चीजें महाराजा ने 1927 में की, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है, मैं आपको बता दूं।
एक कहा कि नौकरी जो है वो सिर्फ यहां का रियासत बाशिंदा करेगा, दूसरा यहां की जमीन जो है वो रियासत बाशिंदा के सिवाय कोई नहीं खरीद सकता। ये 1927 में आर्डर हुआ। उस वक्त ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और हमारा मुल्क था, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, महाराजे का मुल्क था। बैरून मुल्क जो लोग थे, पंजाब के लोग थे, वो यहां आकर जमीनें खरीदना शुरू हो गए थे। महाराजा को लगा कि भाई ये मेरे गरीब आवाम है, मेरे लोग जो है गरीब हैं, इसी से तो कमाते हैं। और बुनियादी तौर पर जो नजर थी पंजाबियों की वो थी जो जम्मू की बनास्पति की जगह थी, आरएसपुरा की और सांबा की, उसको खरीदना शुरू कर दिया था सियालकोट के और पंजाब के लोगों ने, क्योंकि रास्ता उस वक्त एक ही था, वाया ट्रेन सियालकोट से वाया आरएसपुरा, जम्मू के साथ लिंक था। ये लखनपुर वाला लिंक तो उस वक्त था नहीं। और उस वक्त यहां की सबसे बड़ी जो तजारत थी वो बनास्पति थी, क्योंकि बनास्पति अंग्रेजों का दौर था। अंग्रेज ब्लाइट ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, अमेरिका ले जाते थे, बेचते थे। और सबसे बड़ा कारोबार जो था वो बनास्पति का था, जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर जम्मू के लोगों का। एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई जम्मू में। जम्मू के लोगों ने एजिटेशन की कि भाई हमारी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए। ये लोग हमारी जमीनें कुछ पट्टे पे दे रहे हैं और कुछ जमीनें खरीद रहे हैं। और नौकरी जो थी वो सब पंजाबी के, जो महाराजे की सेक्रेट थी उस पर तसल्लुत हो गया था पंजाबी। तब जाकर 1927 में महाराजा ने एक आर्डर किया जिसके तहत ना तो बाहर का कोई आदमी जमीन खरीद सकता था और ना ही यहां वो नौकरी कर सकता था जब तक कि महाराजा उसकी परमिशन नहीं। और एक और तारीखी वाक़ा मैं आपको बता दूं। एक बार एक अंग्रेज वाइसराय कश्मीर में आया। मेरे मोहतरम उस्ताद यहां मागरे साहब बैठे, इन्होंने शायद पढ़ा हो, तारीख में दर्ज है। अंग्रेज वाइसराय आया और रात को वो बोट के अंदर रुका, हाउसिंग बोट। उसको पसंद आ गई, अपने बीवी बच्चे उसके साथ थे। उसने कहा भाई मैं इसको खरीदूं, मैं ये बोट खरीदूं, जब भी मेरे बच्चे या मैं कभी आऊंगा सैर करने। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी, हिंदुस्तान को खूब लूटा था अंग्रेजों ने। महाराजा के पास बात गई, वाइसराय है उस वक्त का। महाराजा से कहा कि मुझे इजाजत दी जाए, मैं ये हाउस बोट खरीदना चाहता हूं। महाराजा ने कहा मैं आज यहां तुझे एक लिख कर दे देता हूं आर्डर कि तेरी आने वाली पीढ़ियों तक जब भी कोई आएगा ये मुफ्त रहेगा, लेकिन मैं बेचने नहीं दूंगा, तो खरीद नहीं सकता। उस हक को आपने छीना है, उस हक को आपने छीना है। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, यहां जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ लोग जो मुलाजिम लगे, उसमें 750 लोग बाहर के हैं, किसी को खबर नहीं है, क्योंकि ये खबर ना अखबार वाले देते हैं ना ये मीडिया वाले देते हैं। अगर ये देंगे तो दूसरे दिन इनको भी थाने में बुला के इनके खिलाफ भी पर्चा लगता है। इन बेचारों की भी बेबसी है। और जो खबर लोगों के नुकसान की है, अगर ये खबर देनी हो कि जनाब जम्मू कश्मीर के लोग 370 के हटने से बहुत खुश हैं, गली गली में जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये खबर झूठी खबर सारे चैनल पर फैल जाती है। लेकिन ये खबर कि भाई यहां बाहर के कितने मुलाजिम आपने लगाए हैं, ये खबर कोई नहीं देता, ना कोई अखबार वाला ना कोई मीडिया वाला। अब कब तक इन लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे? कब तक अब जम्मू कश्मीर को आप एक पोस्टर बॉय बनाकर पूरे हिंदुस्तान में वोट दौड़ोगे कि हमने जम्मू कश्मीर में तहस कर दिया है? कब तक अब हिंदू मुसलमान को लड़ा के आप वोट बटोरते रहोगे? अरे भाई, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां करनी है यहाँ के मुसलमानों ने दी। और वो मुसलमान, उसको आप क्या करोगे? आप जो 1947 में पाकिस्तान को रिजेक्ट करके यहीं रहा, उसने कहा मेरी जन्मभूमि यही है, मुझे यहीं जीना है, यहीं मरना है, उसको आप यहां से आप नहीं निकाल सकते। आप 20 करोड़ मुसलमान को खत्म नहीं कर सकते। आप अगर करोगे तो सिविल वार शुरू हो जाएगी। यहां हिंदू ने भी यहीं रहना है, मुसलमान ने भी यहीं रहना है। तरक्की दोनों की होगी तो मुल्क तरक्की याफ्ता बनेगा।
अगर तुम कहोगे नहीं मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी तो मुल्क तरक्की याफ्ता कैसे होगा? 20% अगर आप लोगों को 20% माइनॉरिटीज हैं, अगर आप मुल्क के 20% हिस्से को तरक्की से पीछे रखोगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? इस मुल्क की तरक्की में भी उतना हाथ यहाँ के मुसलमानों का है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है। इसीलिए शेख साहब ने नारा दिया था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को कायम रखना चाहते हैं। अभी यहाँ कुछ लोगों ने बातें की कि यहाँ पहाड़ी और गुजर की एक लड़ाई शुरू कर दी है। रजौरी पुंछ में पहाड़ी गुजर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएगा, तुम उसको इस्तेमाल करोगे और फिर वोट लेके चले जाओगे। अगर पहाड़ियों को आप रिजर्वेशन देते हैं, ये उनका हक बनता है, कौन सा एहसान करोगे आप? हक बनता है पहाड़ियों का, गुजरों का हक बनता था, उनको मिला। लेकिन हम इस हक में बिल्कुल नहीं है कि आप गुजरों का हक छीन कर हमें दो ना। हमें अगर आपने रिजर्वेशन देनी है, आप खुले दिल से कहो हाँ भाई हम पूरे इलाके को रिजर्वेशन। आप जाओ हिमाचल प्रदेश में, पूरे इलाके का इलाका रिजर्वेशन में है, एसटी में है, आप इलाका पूरा एसटी कर दो और पॉपुलेशन रेशो के मुताबिक हमें रिजर्वेशन दे दो। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी नहीं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब तुम हुकूमत में हो, आप एक मुल्क के वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, आप हमारे साथ ये सौदा करते हो कि आपको इंसाफ तब मिलेगा आप हमको वोट दोगे, इंसाफ तब मिलेगा। ये तो सौदाबाजी है, ये हुकूमत नहीं है। इसको हुकूमत नहीं कहते हैं, इसको इंसाफ नहीं कहते हैं। इंसाफ का तकाजा ये है, ये तो सौदा है भाई। हम सौदा नहीं करेंगे, हम जमीन का सौदा नहीं करेंगे। अगर आपने रिजर्वेशन देनी है, वो हक बनता है इनका, तो हक देना है ना उनको। अरे भाई जज के पास हम पिटीशन करते हैं, हम जाकर, जज हमको क्या कहेगा? हाँ भाई मैं इंसाफ तब दूंगा, आप पहले मेरे घर जाकर बर्तन धो के आओ। वो तो सौदाबाजी होगी। या मुझे इतना पैसा दे दो फिर मैं इंसाफ दूंगा आपको, वो तो सौदाबाजी है। हम सौदाबाजी नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, बात नहीं ना हो जाए, मैं क्योंकि बहुत अरसा के बाद आपसे जो मिला हूँ, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि थोड़ी देर आप सब्र करके मेरी बात भी सुने और जवान साहब हमारे जो मेहमान आए हैं उनकी भी सुने। बहुत साजिशें आने वाली हैं, आपने होशियार भी है। आंख बंद करके तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओगे, आप कहोगे सब कुछ जो है वो ऊपर से उतरेगा, तो मनवा सलवा यहाँ आने वाला नहीं है। ये असबाब की दुनिया है। असबाब की दुनिया में आपको लड़ना भी है, प्रोटेस्ट भी करना है, हंगर स्ट्राइक पे भी जाना है, और गिरफ्तारी देने का वक्त आया तो गिरफ्तारी भी लेनी। सहाबा की तारीफ उठाते हैं। एक दिन मैं कहीं सुन रहा था, एक कोई सहाबी जो थे जासूसी की खातिर कहीं यहूदियों की मीटिंग में चले। यहूदियों की मीटिंग चल रही थी, ज्यूज की, क्योंकि उस वक्त लड़ाई जो थी वो ज्यूज और मुसलमानों की जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। एक सहाबी को भेजा गया कि भाई तुम जाओ, जाकर देखो ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ज्यूज प्लानिंग क्या कर रहे हैं। तो ज्यूज को ये पता चल गया कि हमने कोई जासूस आके गया है। तो जो उनका पादरी था उसने कहा भाई हमने कोई एक जासूस घुस गया है, जिसके पास जो बैठा है वो उसको पकड़ दबोच। तो इससे पहले कि यहूदी उस सहाबी को पकड़ता,
उस सहाबी ने फौरन उसका जमता का दुकान कि जब होशियारी का तकाजा आए तो होशियार भी रहना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आंखें बंद करके आप कहोगे नहीं मैं सिर्फ तस्वीर पकड़ के मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने से सब मसले हल होंगे। दुनिया दारुल असबाब है, असबाब अख्तियार करना है, आपको होशियार भी रहना है। और अगर इलेक्शन आए तो इस इलेक्शन में वो करारा जवाब देना है पूरे हिंदुस्तान की उस गवर्नमेंट को जिस गवर्नमेंट ने हमसे हमारा हक छीना है, जिस गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी, हमारी जमीनें छीनी, हमारी इज्जत आबरू छीनी, हमें लोगों के सामने झूठ बोल बोल कर। अरे भाई 370 जब इधर से टूटता है लोग बेचारे अपने घरों के अंदर घुसे हुए, आपने हर घर के बाहर एक सैनिक आर्मी वाला खड़ा करके रखा हुआ है कि कोई आदमी अपने घर से बाहर न निकले। और दिल्ली से आ रहे हैं लोग जश्न मना रहे हैं कश्मीर की गलियों में। अरे भाई ये कौन सा जश्न था, ये मेरी समझ में भी नहीं आया, आज तक मैंने नहीं देखा। और आज तक उसी को रिपीट किया जा रहा है कि हमने 370 खत्म करके पता नहीं क्या कर दिया, नौकरियां आपने खत्म कर दी, जमीन आप छीनना शुरू हो गए। अरे भाई तामीर और तरक्की आपने खत्म कर दी, चोरी इतनी बढ़ गई कि बगैर रिश्वत के आपका एक टेबल से दूसरे टेबल पर कागज तक नहीं जाता। और फिर आप कहते हो हमने तरक्की के दरिया बहा दिए, सरासर झूठ बोलते हैं। आज देखो पंचायतों का ये हालत है कि किसी पंचायत में मैं चैलेंज करता हूं, आप आ जाओ मेरी पंचायत में ही, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। हाँ कहीं कागजों पे काम हुए हो मुझे नहीं पता, मैं चैलेंज करता हूं आज इनको चेक कर ले किसी पंचायत में उठा के यहाँ मंजाकोट में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं हुआ। और जिसने काम किया उसको अभी तक पैसा नहीं मिला, नरेगा का पैसा नहीं दे पाया। अब नरेगा का पैसा नहीं लोगों को दे पाए और फिर ऊपर से